चैप्टर 96 की शुरुआत होती है और हम विंटर ब्रेक में स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, विंटर ब्रेक 10 दिन से भी ज्यादा लंबा है, तो चलो पहले 2-3 दिन घर पर ही रहते हैं, उसके बाद क्यों ना हम बीच वेकेशन पर चलें। मिशेल बोलती है, जैसा तुम कहो। तभी पीछे से टीचर बोलते हैं, मेरे ऑफिस आओ मिशेल, मैं तुम्हें नेशनल प्रतियोगिता के अहम बिंदुओं पर तैयारी में मदद करूंगा। विक्टर बोलता है, जाओ, मैं तो वैसे भी अपने घर लौटने ही वाला था ताकि मां की कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारे पिछले गुस्से ने शायद मां को होश में ला दिया है। अब वो दादाजी और मुझे इलाज के लिए ले जाने देने को तैयार हैं। फिर वो मिशेल को गले लगते हुए बोलता है, ठीक है, तो जल्दी लौटो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद हम 3 दिन बाद उनके जाने से पहले देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, जल्दी करो लिटिल मास्क, बोर्डिंग में 2 घंटे बचे हैं, हमें अभी निकलना होगा। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, जल्दी बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि वहां तापमान 30 डिग्री से ज्यादा होगा, तो मैं ऐसी ड्रेस पहन सकती हूं। विक्टर मिशेल को उस ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है। कुछ समय बाद विक्टर मिशेल को अंदर ले जाते हुए बोलता है, यह ड्रेस बहुत छोटी है और कंधों पर कपड़ा क्यों नहीं है? क्या यह गिर नहीं जाएगी? कोई और पहन लो। यह सुनकर मिशेल बोलती है, हां, तो तुम्हें कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? विक्टर बोलता है, स्कूल यूनिफॉर्म कैसी रहेगी? वो तो इतनी ताजा और चमकदार लगती है, बीच पर एकदम खूबसूरत लगेगी। मिशेल हैरान होकर बोलती है, तुम उन बेवकूफ सीधे लड़कों में से तो नहीं हो जो अपनी गर्लफ्रेंड के कम कपड़े पहनने पर नाराज हो जाते हैं, है ना? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, क्या मैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम बीच का सीन देखते हैं, जहां मिशेल वही ड्रेस पहनकर मजे कर रही होती है और दूसरी तरफ विक्टर मिशेल को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत है। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, विक्टर चीयर्स। लेकिन विक्टर उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये देखकर मिशेल शर्माते हुए बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पैसों के लिए बेचने वाले हो? विक्टर बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें क्लास के सबसे हैंडसम लड़के को बेच दूंगा। तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। मिशेल बोलती है, क्या तुम मुझे जैकी जैंग को बेचने वाले हो? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं इनकार करती हूं। यह सुनकर विक्टर हैरान होते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि वो हमारी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है? मिशेल बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं जैकी को बेचे जाने से इनकार करती हूं, वो तो हद से ज्यादा लड़कियों के पीछे है। तुम अच्छे इंसान हो, प्लीज मुझे विक्टर फू को बेच दो। विक्टर बोलता है, विक्टर फू कौन है और मैं तुम्हें उसे क्यों बेचूं? मिशेल हंसते हुए बोलती है, वो मेरी सबसे प्यारी दौलत है। यह सुनकर विक्टर सोचता है, कमाल है, इसमें तो वो एक्सपर्ट निकली। उसके बाद वो दोनों होटल रूम में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मिशेल बोलती है, क्या तुम मुझे यहीं छोड़ने वाले हो? विक्टर बोलता है, नहीं, मैं अभी बस तुम्हें नीचे रख रहा हूं। मिशेल विक्टर को पकड़कर बोलती है, बिल्कुल नहीं, किसी आदमी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी के लिए, मतलब कितना समय? 3 सेकंड या 5 सेकंड? विक्टर उसे नीचे रखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे इतनी जुड़ी हुई हो लिटिल मास्क? मिशेल बोलती है, हां। विक्टर बोलता है, तो फिर अपना नाम बदलकर लिटिल स्टिकी केक रख लो। अब मुझे छोड़ दो, सोने से पहले जाकर नहा लो। यह सुनकर मिशेल को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो रोते हुए बोलती है, तुमने मुझ पर चिल्लाया। विक्टर हैरान होते हुए सोचता है, लगता है अब मैं उसे दूसरों के साथ बाहर सार्वजनिक रूप से पीने नहीं देने वाला। फिर वो मिशेल से बोलता है, हिलना बंद करो मिशेल, जवाब दो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मिशेल हंसते हुए बोलती है, तुम मेरी स्वीटी हो।